जिस तरह से हम अपनी बेटी का विवाह करते हैं, हमारी बेटी विदा होती है घर से, कितने लोग ऐसे होते हैं कि बेटियों को कुछ नहीं देते हैं, और कितने लोग ऐसे होते हैं कि बेटियों को अरबों करोड़ों सब कुछ दे देते हैं। क्यों? जो अमीर पिता है वो तो किसी न किसी प्रकार से अपनी बेटी का विवाह अच्छे घर में कर देगा, लाखों करोड़ों दे देगा। लेकिन अगर कोई पिसता है तो वो है एक गरीब पिता। प्यारे, जरूरी नहीं जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से आए, जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से आए, घर को भी घर की बेटियां रोशन कर देती हैं। बेटियों से हमारा घर रोशन हो जाता है, लेकिन जब किसी के पास जाओ तो आशीर्वाद क्या मिलेगा? पुत्र देवो भव, पुत्र देवो भव, पुत्र देवो भव। कभी किसी के मुंह से नहीं निकलता है पुत्री देवो भव। हाँ जी या ना जी? क्यों? सबको पुत्र की अभिलाषा है, पुत्री की किसी को अभिलाषा नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, जिनके पास पुत्री नहीं है और जिनके पास पुत्री है वो कितना बड़ा धनवान है। नकली धनवान की पहचान होती है खोखा और पेटी। नकली धनवान की पहचान होती है खोखा और पेटी। अरे असली धनवान तो वो है प्यारे, जिसके घर में मुस्कुराए बहू और बेटी। वो सबसे बड़ा धनवान है जिसके घर में बहू और बेटी एक साथ मुस्कुरा रही हैं। लेकिन गरीब पिता क्या करता है? कभी कभी अब देखने को मिलता है गर्भ में बेटियों को नष्ट कर दिया जाता है। पता चल जाता है कि बेटी है तो बेटी गर्भ में ही नष्ट कर दी जाती है। पिता से पूछा जाता है क्यों, ऐसा क्यों कर दिया? पिता कहता है गर्भ में नष्ट इसलिए कर दिया जाता है क्योंकि मैं गरीब हूं। जब मैं छोरा देखने जाऊंगा, लड़का देखने जाऊंगा तो लड़कों वालों का बड़ा मुंह फटता है। हाँ जी है ना जी? 10 लाख का कैश चाहिए, 10 लाख की बारात की सजावट होना चाहिए। जब आपकी बेटी घर से आए तो 10 लाख का सामान लेके आए, और वो भी ब्रांडेड। पहले से लिस्ट बना के दे दी जाती है बड़ी सी। हाँ जी है ना जी? लाखों पिता कर देते हैं करोड़ों में शादियां, अरबों में शादियां, खरबों में शादियां, लेकिन पिसता है तो वो है एक गरीब पिता। इतना धन नहीं जुटा पाता, लेकिन बड़े बड़े पैसों वालों से, बड़े बड़े बेटों वालों से मेरी हाथ जोड़ करके ये प्रार्थना है कि दहेज प्रथा की शान को बंद करिए, नहीं तो हमारी बेटियों की इस तरह से आपके घर में आने से कोई इज्जत नहीं मिलेगी। वही बेटियां जब आ जाती हैं फिर सम्मान नहीं करती। हाँ जी है ना जी? एक जगह हमने देखा कि एक बेटी बहुत अमीर घर से, लड़के की तरफ से 1 करोड़ रुपए का सामान, बारात, सब कुछ, लगन, सगाई, सिक्का रखा गया। दे दिया एक पिता ने, क्योंकि पिता विधायक था, दे दिया 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ के बाद सास को 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे के गया कि मेरी बेटी को कोई दुख नहीं होना चाहिए, मेरी बेटी को कोई दुख नहीं होना चाहिए। अब वही बेटी जब घर में आई तो थोड़े दिन बाद फिर सास का कौन सम्मान करे? आकर के बोली, माँ मुझे आगे की भी पढ़ाई करनी है। तो कहने लगी नहीं, तुम्हारी आगे की पढ़ाई नहीं होगी, तुम्हारे पिता ने इतना धन दिया है। तो बोले तो कौन सा कम दिया है? बोले कोई बात नहीं, तो तुम अपने पिता के यहां से पढ़ाई करो। तो बेटी ने तुरंत जवाब दिया सास को, माँ मेरे पिता ने तुम्हारी मांग से 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिया है। यानी जो धनवान लेकर के आती है वो बेटियां फिर झुकती नहीं है। इसलिए अगर कोई पिसता है तो वो है एक गरीब पिता। इसलिए बहू हमेशा संस्कारवान ढूंढो, पैसावान वाले की नहीं ढूंढो। हम ये नहीं कहते वो बेटियां गलत है, बात पिता की है। रात दिन मेहनत मजदूरी करता है, फिर भी बेटी के मनोरथ को पूरा नहीं कर पाता। लेकिन फिर गरीबों की बेटियां भी बहुत रोती हैं।
और माँ से गिला भी करती रहती। बेटी आती है तो माता पिता से यही कहती है कि मेरा घर कौन सा है पिता। ससुराल वाले कहते हैं कि जा अपने घर। प्यारे, जहां बेटियों माताओं का, स्त्री का सम्मान नहीं होता है, जानते हो वहां क्या होता है? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र स्तातु न पूज्यन्ते सर्वत्र तत्फला क्रिया। जहां स्त्रियों का पूजन नहीं होता, जहां स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, जहां स्त्रियों का मान सम्मान नहीं होता है, वहां जानते हो वहां असुर वास करते। इसलिए सभी लोगों से मेरी व्यासपीठ से यही विनती है कि स्त्रियों का हमेशा सम्मान करो। बेटी हमारे भारत की शान है और इस शान के लिए अपनी दहेज प्रथा को बंद करो। बोलना पड़ेगा